आज हमारी टीम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना की तरफ से ये युवराज सिंह हैं, जिनके लिए कल मैंने लाइव वीडियो चलाया था और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे है। ये युवराज सिंह खरवार बिरादरी से हैं, आदिवासी हैं और ये पढ़ना चाहते हैं। इनके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा अपनी संस्था की तरफ से प्रयास किया है। माता बरती देवी जी के कर कमलों द्वारा ये 2100 रुपये का चेक है और 1000 इनको कैश दिया जा चुका है। ये 3100 रुपये संस्था का एक छोटा सा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहता हूं युवराज जी बताइए कि ये धन आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में कितना सहभागिता निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पटेल भैया सर। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेवा समिति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरा सिलेक्शन बीटेक में हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं कर रहा हूँ और मेरे पास जो कि इतने पैसे भी नहीं हैं कि जो कि मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँ। तो मैंने अपना प्रॉब्लम भैया को मैंने रखा, आनंद पटेल दयालु को, तो इन्होंने मेरे प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने हल करने को बहुत कोशिश किया और किया भी, जितना भी इनसे हुआ मेरे इन्होंने मदद किया। और हमारे जैसे न जाने यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं जो कि पैसे के अभाव में आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर हमारे देश में ऐसे ही नेता हो जाएं ईमानदार और जो कि विद्यार्थियों को कष्ट को समझे, तो हमें लगता है कि हर वो विद्यार्थी आगे जा सकता है, क्योंकि वो हमारे जैसे कई विद्यार्थी यहाँ पे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि मेरी पढ़ाई में इतना योगदान देने के लिए। ये आशीर्वाद आप हमारी माता जी से लीजिए, जिनके कारण हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। अपने गुरु जी से लीजिए, जो गुरु जी प्रेरणा के स्रोत हैं। उधर अपने जो है तो ये जो काम है ईश्वर करे आप आगे बढ़ें। और ये हम लोगों की एक सोच है कि आने वाले दिनों में हम लोग ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। अभी हम लोगों की संस्था छोटी है, छोटे स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए संस्था की सोच बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे कि हमारे गुरु जी भी कुछ अपने से विचार दें। आपको मैं बता दूं, युवराज सिंह को मैं 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ाया। 9th में जब बच्चा आया, बहुत ऊर्जावान बच्चा था। मैंने समझ लिया था कि वास्तव में लड़का वास्तव में आगे बहुत दूर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इस बच्चे का समस्या है धन की। आज अपने प्रयास से इसने सरकारी कॉलेज बीटेक जो है क्वालिफाई किया, लेकिन भाई बीटेक में भी तो सरकारी कॉलेज में कुछ पैसा चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इसके पास पैसे की कमी थी। और इन्होंने राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद पटेल दयालु जी को इन्होंने बताया, तो निश्चित तौर पर इन्होंने 2500 का जो आज चेक दे रहे हैं, 1000 इन्होंने कैश दिया और इन्होंने इसका इस समय ऐसा योगदान किया जो अभूतपूर्ण है, जो इस लड़के की कैरियर को बना सकता है। तो हम चाहेंगे ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना है वो आगे बढ़े और ऐसे नेता भी आगे बढ़े जिनके कर कमलों से बहुत अत्यंत दबे कुचले विद्यार्थी जो हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। पैसे का भाव मतलब उनको सरकारी कॉलेज तो अपने प्रतिभा से तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं होता कि सरकारी फीस को भर सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय आनंद पटेल दयालु की माता बरती देवी को भी, और मैं आनंद पटेल दयालु जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस लड़के का इन्होंने, जो हमारे गांव का ही रहने वाला है और निश्चित तौर पर ये आगे जाएगा, तो इसकी दुआ से निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे जो है। इसी चंद शब्दों के साथ राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना चाहती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी मिले। अगर ये नौजवान पढ़ना चाहता है तो इसकी पूरी फीस सरकार दे, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना का उदय इसीलिए हुआ है, यह सामाजिक संगठन है, समाज में तमाम व्याप्त बुराइयों पर काम कर रही है, बुराई खत्म हो। जैसे हमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज फ्री में हो, अगर उसे रोजगार चाहिए तो उसे रोजगार की व्यवस्था सरकार कराए, उसे गारंटी दे।
इस तरह की सरकार हम लोग चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि इस तरह की विचारधारा को फैलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और हम लोग की संस्था को जितने भी लोग मदद करते हैं उन लोगों का भी दिल से बहुत बहुत आभार है। जय हिंद, जय भारत।